हेलो दोस्तों, आज हम लेके हैं बायो का पार्ट 5। स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। पहला था अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं। अधिपादप जो झाड़ी टाइप के होते हैं ना, वो पौधों पर अन्न पर निर्भर क्यों रहते हैं। जैसे आपने बेल देखी होगी ना, तो वो किसी पेड़ पर लगती चली जाएगी ना, तो वो उसी से वो लेती रहती है, अपने विटामिन लेती रहती है या भोजन लेती रहती है। ठीक है। तो यांत्रिक सहारे के कारण, किसके कारण, यांत्रिक, यानी कि उनका खुद का यांत्रिक जो फोर्स होता है वो नहीं होता है, इसलिए वो सहारा लेते हैं उसका और उसी से भोजन प्राप्त करते हैं। बेलें आपने देखी होंगी, किसी पेड़ के पे ना बेलें पूरी चली जाती है ना, तो वो सब क्या है, आपके अधिपादप कहलाते हैं। टिक और माइट किस जीव वंश के संबंधित है। टिक और माइट जो है वो किस जीव से वंश का संबंधित है, तो मकड़ी वंश से है। ठीक, कौन, टिक और माइट। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण आती है, तो ल्यूसियोफेरस की वजह से आती है। किसकी वजह से, जो जुगनू होता है वो चमकता जो है उसे किसकी वजह से, किस एंजाइम की वजह से आती है, तो आपको ल्यूसियोफेरस की वजह से आती है। ठीक है। सन हेम्प रेसे किससे प्राप्त किया जाता है, तो फ्लोएम से किया जाता है। किससे, फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है, तो ल्यूस मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब प्रकाशित हुई थी, तो 1859 में प्रकाशित हुई थी। जैव विकास के क्षेत्र में किस स्रोत से प्रत्यक्षण प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो जीवांश से हुए हैं। किससे हुए, जीवांश से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमणीय सही है, तो कौन सा सही है, सैलमेंडर, अजगर और कंगारू। ये कैसे हैं, जीवों के उद्विकास माने जाते हैं, इवोल्यूशन माने जाते हैं, स्टार्टिंग के जीव माने जाते हैं। ठीक है। इन केशकारों की जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं, तो सरीसृप, सरीसृप जो होते हैं उनमें कंकाल पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, वो पूर्णतः अनुपस्थित रहते हैं। इन्हें हम लोग कह सकते हैं तो ओपन कंकाल कहलाते हैं। इसमें जो कंकाल पाए जाते हैं वो ओपन कंकाल होते हैं। कौन होते हैं, खुली संरचना वाले होते हैं। ठीक है। ये वैसे नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का प्रसंस्करण तंत्र पाया जाता है। अभी हम बात करें तो उसी चीज़ के होते हैं, 3 होते हैं। जो प्रसंस्करण तंत्र होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं, ओपन, क्लोज और मिश्रित, यानी कि मिक्स। तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है, तो खुला प्रसंस्करण पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, ओपन होता है, खुला हुआ। ठीक है, ये 3 प्रकार के, कौन कौन से, ओपन, क्लोज और मिश्रित। ठीक है। जो क्लोज होता है, बंद जो होता है, वो मानवों में पाया जाता है, जिसमें उन्हें नसें पाई जाती हैं, सिराएं धमनियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। वो होता है आपका कौन सा, ओपन होता है, मतलब खुला, सॉरी, बंद होता है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय पाद किसके द्वारा भार उत्सर्जित किए जाते हैं, तो अपरा। किसके द्वारा, अपरा, प्लेसेंट्रा। चमगादड़ कैसा प्राणी है, तो नियत तापी प्राणी है। कैसा है, नियत तापी प्राणी है। विज्ञान की पैलियोटोनोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवांश का अध्ययन किया जाता है। जीवांश का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो आप कैसा बता दोगे, पैलियोटोनोलॉजी। सही है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ता है परंतु वह उड़ नहीं सकता, शुतुरमुर्ग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नम युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइट्स कहलाते हैं। जो नमक की मिट्टी में उगते हैं ना, वो वाले क्या कहलाते हैं, तो आप कहोगे हेलोफाइट्स कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। एटमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है, तो आंतों में पाया जाता है, जो पाचन क्रिया को तीव्र कर देता है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतकों में, जमा रहता है। किसमें रहता है, जाइलम ऊतकों में जमा रहता है, लिग्निन। ठीक है, ध्यान रखना। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोलिन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो एस प्रावस्था में पाए जाते हैं। डीएनए संश्लेषण और हिस्टोलिक प्रोटीन, ये आपका डीएनए में पाया जाता है। और जो आपका डीएनए है या आरएनए है, या हम सीधे कह सकते हैं जो क्रोमोसोम है, जो किस अवस्था में रहते हैं, आपसे पूछेगा तो क्रोमोटिन की अवस्था में ये होते हैं, और ये कोशिका केंद्र में पाए जाते हैं। कौन, क्रोमोसोम। ठीक है, ध्यान रखना इनको। तो ये आपको पता चल गया होगा डीएनए का जो हिस्टोलिन प्रोटीन का चक्र होता है वो कहाँ होता है, तो आप इसको आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व होता है, तो होता है डाइटम। किसका किसका होता है, डाइटम। ठीक है। पपीता का पीला रंग किस कारण होता है, कैरेगोन्थनी की उपस्थिति कारण। ये हमने आपको वीडियो भी पहले ही बना रखा है, पीछे प्लेलिस्ट में जाकर, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बायो की बनी हुई है, उसमें इसको देख सकते हैं। ठीक है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तने से होती है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था किससे होती है, तने से होगी, तो आपको इसको ध्यान रखना है। किससे होगी, तने से होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। किस शैवाल
से आयोडीन का निर्माण होता है। तो लेमिरेनरा नामक शैवाल होता है, उससे होता है, ये समुद्रों में पाया जाता है। उसके बाद इसको क्या करा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद क्या बनता है, आयोडीन बनता है। ये शैवाल होता है, शैवाल काई की तरह होता है। उसको बाद में सुखाकर और उसको क्या करा जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। इससे आयोडीन प्राप्त होता है। वे जीवाणु जो वायुमंडल नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो क्या करते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्थापित करते, चेंज करते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन छोड़ता है वो कॉकरोच छोड़ता है। क्या छोड़ता है, कॉकरोच। ध्यान रखना, ये जो अब जीवों में है जो मानव के आसपास रहना पसंद करता है, खटमल भी कह सकते हैं, खटमल जो छोड़ता है, जो खटमल होता है आपके आसपास रहता है, वो छोड़ता है सबसे ज़्यादा। क्या छोड़ता है, आपका नाइट्रोजन छोड़ता है। ठीक है। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित स्वयं हैं, क्योंकि ये जीवद्रव्य संकुचल के द्वारा होता है। ये जो नमक डाल देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, अचार खत्म नहीं होता है। तो इसमें क्या, जो जीवाणु होते हैं वो संकुचलित हो जाते हैं। ठीक है। कवक कोशिकाओं में संचित होने वाला पदार्थ, कवक कोशिकाओं में संचित होने वाला पदार्थ, ठीक है, क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। कवक कोशिकाओं में होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। ठीक है। कवक कोशिकाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो आप कहोगे ग्लाइकोजन पाया जाता है। कवक कोशिकाओं में संचित होने वाला जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण में मदद मिलती है, तो एक कैबुलिसा फिश होती है। क्या होती है, कैबुलिसा फिश होती है, मछली होती है। ठीक है। ये क्या करती है, जब ये मछलियाँ उसमें छोड़ दी जाती हैं, ये सरकार भी इस मुहिम चला रही है, ये तालाबों में छुड़वाती है, जिससे मच्छर क्या होते हैं, उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि ये मच्छरों के लार्वा को क्या करती है, खाती रहती है। तो तालाब और कुओं में कौन सी मछली छोड़ी जाती है, तो आप कहोगे गैबुसिया फिश। ठीक है। कौन सी, गैबुसिया फिश को छोड़ा जाता है तालाबों में, है ना। मच्छर से कौन सा रोग हो जाता है, तो आपको मलेरिया हो जाता है। उनको बचाव के लिए किस की छाल प्रयोग करते हैं, तो आप किसकी बताओगे, सैगॉन की करते हैं। किसकी करते हैं, ठीक है, ऐसे क्विनन बोलते हैं। बिस्फेनॉल ए बीपीए क्या है, तो खाद्य संरक्षण सामग्री है। ये विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है ना। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्या कहता है, मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज में क्या कर सकते हैं, हम पौधे उगाते हैं, तो उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, प्रतिजैविक मुख्य किस प्रकार मुख्यतः कैसे प्राप्त किए जाते हैं, तो जीवाणु से किए जाते हैं। प्रतिजैविक जो हैं वो किससे किए जाते हैं, जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार या एंजाइम उपस्थित रहता है, तो जाइमस। कौन सा रहता है, जाइमस रहता है। किसमें, ईस्ट कोशिका में कौन सा रहता है एंजाइम, तो आप कहोगे जाइमस रहता है। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक विभिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो बहुप्रभावित का नियम कहा जाता है। ये बहुप्रभावित का नियम का है, जो एक जीन है वो एक से दो से ज़्यादा क्या करता है, गुणों को क्या करता है, लक्षणों को प्रभावित करता है, तो वो क्या कहलाता है, बहुप्रभाविता का नियम कहलाता है। ठीक है। क्यूनिन तथा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त होते हैं, अभी आपको हम बता चुके हैं, सिनकोना। किससे, सिनकोना। किस में काम आएगी, मलेरिया में। मलेरिया किससे फैलती है, मच्छरों से। मच्छरों से अगर आपको मच्छर कम करने हैं तो कौन सी मछली छोड़ते हैं आप, तो आपको हमने अभी बताया था, गैबुसिया मछली होती है। ठीक है। जो क्या करती है, मच्छर के लार्वा को खा लेती है। ठीक है। और सिनकोना की जो छाल होती है वो यूज करते हैं हम लोग मलेरिया में, जिसे हम लोग क्यूनिन अथवा क्यूनैन कहते हैं। क्या कहते हैं, कुनैन कहते हैं। ठीक है। मेडल ने अपनी वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने से किस पौधे का प्रयोग किया था, तो मटर का पौधा था जिसे गार्डन पी कहा जाता है। क्या बोलता है, गार्डन पी। ठीक है। उन्होंने मटर के बारे में बताया था कि कुछ पौधे उसमें छोटे हुए थे, कुछ बड़े हुए थे, उनका अनुपात भी बताया मेडलिफ। ठीक है। तो ध्यान रखना, मेडलिफ का जो है उन्होंने किस पे दिया है, मटर पर दिया है। वंशानुगत से क्रमश संबंधित है, ध्यान रखना है। ग्रे जॉन मेंटल को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है। तो किसे कहा जाता है, मेडल को कहा जाता है, इन्हें आधुनिक का जनक कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स है एबिसिक अम्ल। ये जो सूखा रोग बच्चों को हो जाता है उसमें कौन सा हार्मोन्स होता है उनमें, तो एबिसिक की जो होती है वो मात्रा बढ़ जाती है। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं, तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पर क्या रहते हैं, ये सक्रिय रहते हैं। ज़्यादातर एंजाइम जो होते हैं 20 से 35 के बीच क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। ठीक है। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बढ़ने पर थोड़ा सा मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो
जाग जाते हैं, तीव्र हो जाते हैं। ठीक है, अगला सिप, घोंगा, सुकैट, स्क्वैट, कॉडी, ऑटोपस, कैटलफिश आदि मोलस्क संघ के प्रमुख जीव हैं। ये किसके हैं? तो आप कहोगे ये मोलस्क संघ के जीव हैं। कौन कौन सा? तो कॉडी, ऑटोपस, कैटलफिश, ठीक है, और घोंगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए हम अपना वीडियो इतना ही रखेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा आपको वीडियो कैसे लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं। ठीक है, अपने दोस्तों को